बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है और इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। पहाटेचा पावा लागणार नाही, योग्य वेळेचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। येत आहे बाहेर येत आहे। तुम्ही असं म्हणाले की यात 2.5 दिवसाचं रहस्य मी लवकरच सांगेन असं सांगितलं होतं। मी असं सांगितलं होतं की त्याच्यावर एक पुस्तक लिहून ते चाललं आहे। और फडणवीस ने क्या कहा आपने वो सुना, आपको बयान भी सुनवाते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की आहट सुनाई दे रही है और उस पर शिवसेना ने कैसे पलटवार किया वो भी सुनिए। नहीं तो तुम्ही असं समजू नका की परत सरकार येत नाही, सरकार येणार 2-3 महिने नाही, लक्षात घ्या। 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे आणि कसं येणार आहे हे जर तुम्हाला पाहिजे तर बाहेर निघून प्रेक्षक बसले तर नाही काय। 3 दिन की सरकार बनी थी, उसकी आज पुण्यतिथि है। आपको मालूम है क्या? जो 3 दिन की सरकार बनी थी उसकी आज पुण्यतिथि। 3 दिन पहले बनी थी, आज के दिन मर गई। तो ये 3 दिन 30 दिन वाली बात छोड़ दीजिए, ये सरकार पूरे 4 साल पूरी करेगी। 1 साल हो गया सरकार को और 4 साल पूरी करेगी। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपने बयान सुने रावसाहेब दानवे के और उसके बाद संजय राउत के भी, और उससे भी बढ़कर बयान जो आज प्रधानमंत्री के साथ कोरोना मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने इशारों में दिया कि राजनीति बंद होनी चाहिए। उनका इशारा कहीं बहुत बीजेपी की तरफ था और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर था, लेकिन चल क्या रहा है? फडणवीस का बयान कितना खास है? क्या उम्मीद की जाए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजीव समझना होगा कि शुरुआत से यानी करीबन 1 साल पहले जब से सरकार महाराष्ट्र बनी है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मिलकर, तब से ही लगातार बीजेपी इस जुगत में है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बन जाए। और तब से ही लगातार इस बात को लगातार कहा जा रहा है बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं की तरफ से कहें या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहें कि हाँ, महाराष्ट्र में सरकार जल्द से जल्द बन जाएगी। अब फिर से देखिए, एक बार जब बिहार जीत चुके हैं बीजेपी और वहां पर नीतीश की सरकार बन चुकी है, तो फिर से कहीं न कहीं एक बीजेपी एक्टिव हुई दिखाई पड़ रही है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र में फिर से कमल खिलाया जाए। और यही कारण है कि रावसाहेब दानवे जो कि एक मंत्री भी है, जाहिर सी बात बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी के, उनका साफ कहना है कि वह अगले 2-3 महीनों के अंदर महाराष्ट्र सरकार बीजेपी की बन जाएगी। वहीं अब देवेंद्र फडणवीस साफ कहते हैं कि नहीं, अब सरकार को सवेरे शपथ नहीं लेगी, बल्कि वह शपथ दिन दहाड़े लिया जाएगा, सबको बताकर लिया जाएगा। अब कोई ऐसा फैसला नहीं होगा यानी चोरी चुपके कोई। चलिए अभिषेक, चलिए भले ये मान लिया जाए कि बीजेपी के जो नेता दावा कर रहे हैं उसमें दम है, लेकिन क्या वहां पर आपने भी तमाम नेताओं से बात की होगी, वो आंकड़े, वो समीकरण बीजेपी लाएगी कहां से? 2-3 महीने बाद की ही बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है राजीव, आखिरकार बीजेपी के पास वो आंकड़े आएंगे कहां से? वहीं पलटवार देखिए, सबसे बड़े नेता अगर महाराष्ट्र में जो सरकार जो चल रही है उनका नाम है शरद पवार। शरद पवार का साफ कहना है कि ये सपने देखने बंद कर दें। वहीं छगन भुजबल का साफ कहना है ये सपने देखने बंद कर दें, किसी भी सूरत में सरकार महाराष्ट्र में 5 साल चलेगी। महाविकास आघाड़ी की किसी भी तरह की सरकार बिगड़ने वाली नहीं है, कोई भी अनबन होने वाली नहीं है। लेकिन अंदर की खाने की अगर हम बात करें, आपको देखिए अंदर खाने में यह बात भी सच है कि कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, इन तीनों में सही तरीके से सच में आपस में बन नहीं पा रही है और कहीं कहीं अनबन हमेशा दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद पूरे सरकार की दारोमदार टिकी हुई है, वो है शरद पवार, उनका नाम है। और शरद पवार जिस दिन चाहेंगे कि हमारी सरकार गिर जाए, सरकार गिर जाएगी, जिस दिन चाहेंगे सरकार बनी रहे, सरकार बनी रहेगी, यह दावा किया जा रहा है। तो यह शरद पवार का आज का यह बयान आना इस पूरे मामले को लेकर साफ दर्शाता है। उनका साफ यह भी कहना है कि केंद्र सरकार जो है प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो आज रेड की गई है,
या केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, या सही नहीं है। तो जरूर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि जो वह सपने देख रहे हैं वह सपने सच होने वाले नहीं चलिए, हैं। लेकिन ये जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है महाराष्ट्र में, ये आखिर क्यों इस वक्त सामने आई है वो भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र